नमस्कार साथियों, उपासना एस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण खबरों में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश मामले में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण लागू किए जाने हेतु वैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त मामला राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण के तरीके से उत्पन्न विवाद से संबंधित था, जिससे ये जो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण है वो न्यूज में थे, आपको याद रखना है। अब हम लोग इनको जान लेते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जाता है। ये विधि के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से प्रदान किया जाता है। तो ये तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो गया। अब हम लोग क्षैतिज आरक्षण को जानते हैं। क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य महिलाओं, सेवानिवृत्त सैनिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों आदि लाभार्थियों को सभी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों में समान अवसर प्रदान करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्षैतिज आरक्षण है। तो ये क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, ये जो मामला है सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश मामला, ये आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, आरक्षण से। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेब 1 रिपोर्ट खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ये रिपोर्ट जारी की है। तो परीक्षा के लिए पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो रिपोर्ट है किस मंत्रालय ने जारी की है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। सेकंड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, ये भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। इसे वर्ष 2016 में मान्यता प्रदान की गई थी। थर्ड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, ये भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो सामाजिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमाने पर वृद्ध आबादी के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लॉन्गिट्यूडनल डेटाबेस प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, LASI से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को मजबूत एवं व्यापक बनाने में किया जाएगा और इससे वृद्धजनों की आबादी के लिए प्रतिरोधी तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में मदद मिलेगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेब 1 रिपोर्ट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है, बाद में इससे जुड़े पॉइंट। हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गायों के महत्व के बारे में लोगों के बीच रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा और गौ जातीय प्रजातियों के बारे में उन्हें जागरूक और शिक्षित करने की घोषणा की है, जिससे ये जो आयोग है वो न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, इसका गठन भारत सरकार द्वारा गायों और उनकी संतान के संरक्षण, पालन, सुरक्षा तथा विकास एवं पशु विकास कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश देने हेतु किया गया है। सेकंड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, ये आयोग पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है। थर्ड पॉइंट, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है यानी अगली खबर, अखिल भारतीय शतरंज संघ खबरों में यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये न्यूज में था, ये नई नियुक्ति है, इनका नाम भी याद रखना है। सेकंड पॉइंट है,
अखिल भारतीय शतरंज संघ भारत में शतरंज खेल के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। साथ ही ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ से संबद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ है इसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये फ्रेंच भाषा में ये फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, और इसे सिंपल शब्दों में कहा जाता है द इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन यानी फेडरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े पॉइंट पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है इसमें अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ यानी FIDE अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल का शासी निकाय है। सेकंड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ये सभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। थर्ड पॉइंट है एक गैर सरकारी संस्थान के रूप में अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ यानी FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में की गई थी यानी फ्रांस में। अब आपको इससे जुड़ा एक नोट भी याद रखना है, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है अनुभव मंटप्पा खबरों में। तो आइए जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा बसव कल्याण में नए अनुभव मंटप्पा का शिलान्यास किया गया है। इस स्थान पर 12वीं सदी के कवि और दार्शनिक बासवन्ना ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया था, इसलिए यहाँ पर इसका शिलान्यास किया है, आपको याद रखना है। और ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें इस परियोजना के अंतर्गत 12वीं सदी के अनुभव मंटप्पा को प्रदर्शित किया जाएगा। बासवन्ना ने बसव कल्याण में अनुभव मंटप्पा की स्थापना की थी और इसमें दार्शनिकों और समाज सुधारकों द्वारा विभिन्न विषयों पर बहस की जाती थी यानी विचार विमर्श किया जाता था। सेकंड पॉइंट है अनुभव मंटप्पा को प्रायः विश्व की प्रथम संसद भी कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ इस भवन को कल्याण चालुक्य वास्तुशैली के आधार पर निर्मित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बासवन्ना से जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं क्योंकि ये जो नाम है काफी महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा ये इतिहास में भी काफी चर्चित नाम है। तो इसमें पहला पॉइंट है बासवन्ना कर्नाटक में कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान 12वीं सदी के दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कन्नड़ कवि और समाज सुधारक थे। सेकंड पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ बासवन्ना ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार किया। इन कविताओं को वचन कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। बासवन्ना या बसेसुरा ये दूसरा नाम है इनका, आपको ध्यान रखना है, ने लैंगिक अथवा सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, रीति रिवाजों का खंडन किया था। फोर्थ पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ उन्होंने एक नेता के रूप में वीर शैव, जो भगवान शिव के कट्टर उपासक थे, नामक एक नए भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। पांचवा पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ बसेसुरा यानी बासवन्ना पहले कन्नड़ हैं या पहले कन्नड़ कवि हैं जिनके सम्मान में उनके सामाजिक सुधारों के लिए एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ ये 6 पॉइंट है बासवन्ना की अध्यक्षता में शरण आंदोलन ने सभी जातियों के लोगों को आकर्षित किया और भक्ति आंदोलन की अधिकांश शाखाओं की भांति वचन के रूप में साहित्य रचना की, जिसमें वीर शैव संप्रदाय के संतों की आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन मिलता है। तो ये आपको आंदोलन याद रखना है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है शरण आंदोलन। 7 पॉइंट है इनसे संबंधित उन्होंने 2 अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए। पहला है कायिका यानी ईश्वरीय कार्य। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दूसरा दसोआ यानी समान वितरण। इसमें समान कार्य के लिए समान आय होनी चाहिए यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। आपको इनसे जुड़ा एक नोट भी याद रखना है। नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लंदन में लंपेट में टेम्स नदी के किनारे बसेसुरा की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। तो आपको ये इनसे जुड़ा नोट याद रखना है। तो ये बासवन्ना से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है ये भी काफी महत्वपूर्ण है मैग्नेट्यूड टेलरिक एमटी सर्वेक्षण खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संभावित भूकंपीय खतरों का सही आकलन करने हेतु एक विशिष्ट भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है,
जिसको लेकर ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, इसके निष्कर्षों से विभिन्न एजेंसियों को भूकंप प्रतिरोधी इमारतों जैसे कि अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स और स्कूल, औद्योगिक इकाइयों और संरचनाओं को डिजाइन करने में मदद प्राप्त होगी। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटोटेलुरिक एक भूभौतिकीय विधि है जिसमें भूगर्भीय संरचना और भू प्रक्रियाओं को समझने हेतु पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों की प्राकृतिक समय भिन्नता का उपयोग किया जाता है। ये काफी विश्वसनीय तकनीक मानी जाती है। तो ये एमटी सर्वे से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में भारत और श्रीलंका संबंध है खबरों में, तो इनसे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है इसमें, महामारी के दौरान भारत द्वारा वित्त पोषित एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा श्रीलंका में कोविड-19 के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेकंड पॉइंट, हम्बनटोटा श्रीलंका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे चीन की सहायता से विकसित किया गया है। थर्ड पॉइंट, भारत और श्रीलंका सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ये दोनों संगठन महत्वपूर्ण हैं। आप यूट्यूब पर जाके प्ले लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की, उनसे इनको कंप्लीट कर लीजिए। और ये सार्क देशों में भारत का व्यापार श्रीलंका के साथ सबसे अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स का आयोजन किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो परीक्षा संबंधी तथ्य हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला तथ्य है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के मध्य या बीच अर्धसैनिक बलों को खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति करने हेतु एक नया समझौता किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसके साथ हाल ही में ऐसा समझौता किया है। सेकंड तथ्य है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेंटिलेटरों की कमी की समस्या से निपटने और कोरोना संक्रमण के उपचार में भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक से स्वस्थ वायु नाम से वेंटिलेटर डिजाइन किया है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ये स्वस्थ वायु क्या है, वेंटिलेटर है या हेलीकॉप्टर है और क्या है, तो आपको ध्यान रखना ये एक प्रकार का वेंटिलेटर है। अगला फैक्ट है थर्ड, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने नए कार्यकाल के साथ शीत युद्ध के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में तीसरी बार प्रवेश करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत कौन सी बार जो यूएनसी है उसका सदस्य बना है या उसकी अध्यक्षता करेगा। हालांकि यूएनसी में भारत के पिछले 2 कार्यकालों यानी वर्ष 1991 से 92 और वर्ष 2011 से 12 की तुलना में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था काफी अलग है, यानी ये 2 बार भारत सदस्य रह चुका है पहले, अभी तीसरी बार बना है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा, यानी फोर्थ फैक्ट, हाल के एक लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि खराब वायु गुणवत्ता भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गर्भावस्था के नुकसान यानी प्रेगनेंसी लॉस के मामलों से प्रत्यक्ष तौर पर संबंध है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसी रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये लेसेंट आयोग ने, आपको याद रखना है। अब हम लोग जो सवाल हैं इनसे संबंधित उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है, जिसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका और बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी अमेरिका ने। अब हम लोग आज के प्रश्नों पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किए जाते हैं, आपको बताना है। ए ऑप्शन भारत श्रीलंका, बी चीन रूस, सी पाकिस्तान रूस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी भारत श्रीलंका। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बासबन्ना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने एक नेता के रूप में वीर सैफ नामक एक नए भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। सेकंड कथन, उनकी कविताओं का वचन कहा जाता है। थर्ड, नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लंदन में लंबित
में टेम्स नदी के किनारे बसवेश्वरा की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। पहला ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मैग्नेटो-टेलुरिक एमटी सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है साथियों। और आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।